जब अगवा करने की इत्तला राजस्थान पुलिस को जुनैद और नासिर के परिवार वालों ने दे दी थी, तब पुलिस कानों में रुई डाले, तेल डाले क्यों बैठी हुई थी? यह सवाल भी तो पूछा जाएगा। आदरणीय संदीप जी, अभी आपने भाजपा के राजस्थान के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने उनसे सवाल पूछा, वो तर्क नहीं कुतर्क कर रहे थे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि गाड़ी कहाँ जली हुई मिली, कंकाल कहाँ मिले, हरियाणा में किसकी सरकार है। ये कह रहे हैं हत्या का पता नहीं लगा, लेकिन हरियाणा पुलिस को आत्महत्या का पता लग गया। अब मैं सीधी बात कहती हूँ, भाजपा की स्थिति ये है कि आग कहाँ लगती है, भाजपा को कहाँ गम है। आंखों में कुर्सी और हाथों में परचम है। मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, और अब निर्वाचन निर्भर है हथकंडों पर। और ये हथकंडे क्या है आदरणीय संदीप जी, कि जो मुद्दे हैं उनसे गौण करके महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, महिलाएं, अत्याचार, ये सब गौण हो जाए और मुद्दा क्या बन जाए, ये पाखंडियों और ढोंगियों का महिमा मंडन, और दूसरा बलात्कारियों और तो ये तो आपके नेता भी कर रहे हैं, उसी कश्ती में आप सवार हैं। एक मिनट साहब, मैं याद दिला दूं, ये बागेश्वर धाम का जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उसके आगे नतमस्तक होते हुए आप ही के बड़े नेता कमलनाथ भी पाए गए। नहीं, और यहाँ पर वारिस पठान यही सवाल पूछ रहे हैं कि राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर जानकारी दी गई अगवाई कि भाई किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया इन दो को, तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? भरतपुर टू भिवानी इज अ लॉन्ग डिस्टेंस साधना। जी, मैं मान रही हूं। मैं एक चीज कहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी देखिए सनातन के आगे नतमस्तक हुए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से हम कहीं से कहीं तक इत्तेफाक नहीं रखते। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। अगर कोई जैन, बौद्ध, ईसाई कह दे कि ईसाई राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, जैन राष्ट्र, तो बागेश्वर धाम में रोज यही बात आ रही है, हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। आपके नेता वहां जाकर नतमस्तक होते हैं, तो आप भी वही राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी बात पूर्ण कर लूं। अगर कोई बौद्ध, जैन, ईसाई धर्म का व्यक्ति ये कह दे कि ईसाई राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, जैन राष्ट्र बनेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब तो ऐसा हो गया आदरणीय संदीप जी भाजपा के शासन में कि महंत कहे जाने वाले लोग आते हैं चैनलों पर, कहते हैं कि सर तन से जुदा कर दो तो 21 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा। ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? और एक अंतिम बात मैं जरूर कहूंगी, भाजपा के प्रवक्ता, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मैं डिरेल नहीं करूंगी डिबेट को बिल्कुल भी। मैं पूछती हूँ, ये कहते हैं राजस्थान कन्हैया लाल की बात। अरे कन्हैया लाल का जिनने सर तन से जुदा किया वो रियाज अटारी भाजपा का सक्रिय सदस्य निकला था कि नहीं निकला था? वो गुलाबचंद कटारिया जी के साथ उनकी तस्वीरें थी कि नहीं थी? भाजपा का गमछा डाले फेसबुक पे पोस्ट डाले गए थे कि नहीं डाले गए थे? और मुझे बताएं, बुलंदशहर के अंदर भीड़ जब हिंसा का शिकार हुए, कौन? सुबोध कुमार राठौर जी, उसमें क्या हुआ? और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के अंदर 2 मुस्लिम्स को ऐसे ही मार दिया जाता है। सिवनी बालाघाट के अंदर 2 आदिवासियों को पीट कर हत्या कर दी जाती है। नाम किसका? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का नाम आता है। साथ ही साथ बालाघाट के अंदर, अभी आपने कहा जब हिंदुओं की हत्या होती है तो दुख क्यों नहीं होता? दुख तो इसी बात का है कि खाली मुसलमान खतरे में नहीं है, ये हिंदुत्व का ढोंग करने वाले ढोंगियों के शासन में सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है। तो मैं तो कहती हूँ कि डोली दमाए, लोधी डाली दमाए जो गौरक्षक थे, जिनको की गौ राजस्थान सरकार भी, मतलब मैं बहुत जरूरी एक मैटर उठा रही हूँ। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, उसी वक्त कार्रवाई हो जाती है। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई उठाकर कैसे ले जाएगा भिवानी तक? अगर पुलिस सक्रिय हो जाती तो ये ना होता। गलत कह रहा हूं क्या? राजस्थान की आज सक्रिय तो है, आप हरियाणा की पुलिस से पूछिए कि घटना होने के बाद भी सक्रिय नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, वो हिंदू का बेटा नहीं था कि लोधी डाली दमाए, तो गौ रक्षक था। विश्व हिंदू परिषद के गौ तस्कर गुंडों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। ये कहते हैं हिंदू सेफ है। अरे कमलेश तिवारी का सर तन से जुदा किसने किया? 2-3 साल पहले कह रहे थे कि 1.5 करोड़ इनाम रखा मौलाना ने, तो ये 2-3 साल तक भाजपा की सरकार क्या ताली बजाने का काम कर रही थी? इनका मुंह सिल गया था कि ताला लग गया था जबान पे, तब कहां गए थे हिंदुत्व की बात करने वाले ढोंगी? तो मैं तो यही कहूंगी आदरणीय संदीप जी कि मैं पूछती हूँ तुष्टिकरण के चाचाओं से, ये भाजपा के आकाओं से, या आरएसएस के काकाओं से, कि आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है और भारत मां का शीश झुका जाता है। क्या पुणे देश टुकड़ों में बट जाएगा? क्या सबका सोने पानी बन जाएगा कि नहीं? मुझे एक चीज बताइए,